अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शौकत अब्बास फ्रॉम स्क्रियल लेक्चर्स। बच्चे, आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके बारे में क्वेश्चन जो है ना पेपर में आ जाता है, जो एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चे, ये सिंपल सी एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कि जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं तो वो एटम दो वे से बॉन्ड बनाते हैं। एक केमिकल बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, थर्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन उसमें वो एक यानी कंडीशन आ जाती है। लेकिन आपने आयोनिक और कोवैलेंट में कंपैरिजन करना है। आयोनिक में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर हो चुका होता है, जबकि कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड रहता है, मींस के दरमियान में रहता है। अब जो इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, उनमें हमने देखना है कि फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस साइड पे है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किस साइड पे है। तो उन दो एलिमेंट्स में हम एक्स वाई कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम सिंपल सा बॉन्ड बनाते हैं H और Cl का। HCl का बॉन्ड जो है ना वो हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एक केमिकल बॉन्ड बनाता है और ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, माइंड में ये पॉइंट भी रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर देखी जाती है। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी भी एटम की अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते होते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल मैंने उठाई है HCl का बॉन्ड। तो HCl के बॉन्ड में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान जो है ना वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन के एटम को, इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब क्या होता है बच्चे कि हमारे पास हाइड्रोजन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए और फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही लाजमी, लेकिन साथ वाले इलेक्ट्रॉन को, साथ वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो उसको बच्चे हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, H और Cl का ही बॉन्ड वही रहता है, लेकिन यहाँ पे मौजूद जो Cl का इलेक्ट्रॉन है वो तो Cl के पास ही रहता है, लेकिन जो H का इलेक्ट्रॉन है अब H के करीब, यानी जिस तरह ये डिस्टेंस था वैसा नहीं रहता, बल्कि थोड़ा सा ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और माइंड में रखना है कि आयनिक और कोवैलेंट में फर्क माइंड में रखना है कि आयोनिक बॉन्ड जब भी बनता है NaCl के बॉन्ड को देख लें तो उनपे मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन तो था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इस सेंस में इसके ऊपर चार्ज आएगा और हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। इस सेंस में हम जो बोलते हैं कि इस पे जो है ना वो पार्शियल चार्ज आया है, इसलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन फिर पार्शियल साइन से होती है। पार्शियल नेगेटिव इसको दे देते हैं चार्ज, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उस पे ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया या उससे थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक हो गया? तो इसको हम नाम देते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते होते हैं। तो बच्चे, ये था इसका जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद जो है ना वो इसके आ जाते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स आ जाते हैं कि इसके जो है ना वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन किन फैक्टर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज। अब हमारे पास क्या है कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस। अब अगर H और Cl के स्ट्रक्चर की बात करें तो H और Cl में तो चले ठीक है कि हमारे पास H का स्ट्रक्चर साइज स्मॉल होता है और Cl का साइज जो है ना वो ज्यादा कैपिटल होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे साइज बड़ा हो रहा है, साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बड़ा हो रहा है।
और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से फिर क्या करता है, ये जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम उस सेंस में बात करें जहां पे दो एटम जिसमें एटॉमिक साइज में फर्क हो, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा बिहेव करेगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे आप लोग बताएं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किसके ज्यादा करीब है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ए में या स्ट्रक्चर बी में बचे। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ए के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा करीब है, इसलिए इसकी अट्रैक्शन जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिर इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा सा इसकी बाउंड्री को क्रॉस भी करे, और अगर लेट्स सपोज इसकी बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है तो फिर साथ वाले इलेक्ट्रॉन को इसको जो है वो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी फिर ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसकी बात करें जहां पे साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो है वो ज्यादा होगा, और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपने फिजिक्स में कूलम लॉ में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन को ही तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया है। जिसका मतलब ये हो गया कि जहां पे स्मॉल साइज होगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पे, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन साइज increases the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में EN से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो क्या है कि डिक्रीज इन साइज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चे वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये पहला फैक्टर था। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज में हम क्या करते हैं, अब हमने जो है ना वो साइज दोनों का सेम लेना है, लेकिन दोनों में हमने न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को डिफरेंट करना है। लेट्स सपोज मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर ए और बी में ए स्ट्रक्चर में 7 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जबकि बी स्ट्रक्चर में मेरे पास जो है ना वो 5 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन टू दीज टू स्ट्रक्चर्स वी कैन से दैट द एटॉमिक और न्यूक्लियर चार्ज इन स्ट्रक्चर ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। और जब स्ट्रक्चर ए के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मैंने स्टार्ट में यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को खींचता है। तो यहाँ पे जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे उतनी ज्यादा होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज increases the electronegativity। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो है वो नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। आप लोगों ने मैट्रिक में ये पढ़ा होगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली शील्डिंग का मतलब शील्ड है, शील्ड का मतलब किसी भी चीज को बचाना, रोकना। यहाँ पे एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है ना वो इनर शेल 1 है, ठीक है, स्ट्रक्चर ए। स्ट्रक्चर बी है जिसमें मेरे पास जो है ना वो इनर शेल बचे 2 हैं, ठीक है, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे के अंदर जो मैं 1 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली होती है द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम ही सिर्फ न्यूक्लियस के करीब रहें, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहें, कोई बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस को अट्रैक्ट ना कर सके। तो इस सेंस में जो है ना वो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन क्रिएट करते हैं, और जैसी रिपल्जन क्रिएट होगी
तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस वाले, ये मजीद थोड़े से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही दूर जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस जो है वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस सेंस में अगर हम बात करें तो अट्रैक्ट यानी दरमियान में कितने शेल्स हैं, सिर्फ एक शेल है। जबकि अगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब स्ट्रक्चर बी के अंदर इनर शेल 2 हैं। जब इनर शेल 2 होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन टू ए ज्यादा कम होगी, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी ज्यादा होगी शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अट्रैक्ट करने का नाम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जितनी कमी होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। सो हम ये कह सकते हैं, यहां पे हम कोटेशन अगर लिखना चाहें तो क्या होगी, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट decreases the electronegativity। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है, यानी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने। तो यहाँ पे किस बेस पे फिर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, साथ दूसरे वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो उसके लिए जो ये 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और जो दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि हमने न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। सो इस केस में जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं। जबकि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में कमी करवाते हैं, इसी कमी को ही हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते होते हैं। और अट्रैक्शन करने को जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहना है। तो अट्रैक्शन में ये शील्डिंग इफेक्ट कमी दिलवा रहे हैं, इसलिए क्या है, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतनी कम होगी। तो बच्चे आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह इसकी जो है वो ट्रेंड्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।